हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीट वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब जारी होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा, पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, आईआईटी जैम किस किस कोर्सेज़ के लिए कराया जाता है, किस सब्जेक्ट्स हम आईआईटी जैम कर सकते हैं, कितनी सीट्स एंड कॉलेज हैं, सब कुछ ए टू जेड आज हम आईआईटी जैम बारे में क्लियर कर देंगे। अगर इस वीडियो को आप देखने के बाद आईआईटी जैम से अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ से आप पूछ सकते हो मुझसे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आईआईटी जैम क्या होता है। आईआईटी जैम तो पहले कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपने बीएससी किया, अगर आपको एडमिशन लेना है एमएससी में, एमटेक में, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री होती है, जॉइंट एमएससी यानी कि एमएससी पीएचडी के साथ, इन सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको आईआईटी जैम समझ में आया क्योंकि किस लिए होता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में। एलिजिबिलिटी में आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी जैम का पेपर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन इज़ कंप्लीट। अगर आप पासिंग या अपीयरिंग में हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप लास्ट थर्ड वाले ईयर में हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपके कितने परसेंट हो जाने 55% होने चाहिए। ये बात हम क्लास 12 के नहीं करें, आपके बीएससी में इतने मार्क्स होने चाहिए, इतने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए, 55% आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के आपके 50% होने चाहिए। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया आपका इसमें कोई नो एज लिमिट, कोई इसमें आपकी एज लिमिट नहीं है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, आपकी इतनी परसेंटेज है जो हमने बताया, जनरल ओबीसी 55, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 50, तो आप एलिजिबल हो। तो बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्म डेट और एग्ज़ाम कब होता है। सो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया थर्ड सितंबर से और इसकी लास्ट डेट है 11 अक्टूबर तक। इसका एडमिट कार्ड आपका 6 जनवरी को हो जाएगा और इसका जैम का आपका एग्ज़ाम कब होता है, 2 फरवरी को होता है। हमेशा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में होता है, इस बार फर्स्ट में ही हो जा रहा है आपका। डिक्लेरेशन ऑफ जैम 2025 रिजल्ट 19 मार्च। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, जियोलॉजी होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड फिजिक्स, यानी कि टोटल 7 सब्जेक्ट से आप आईआईटी जैम का पेपर दे सकते हैं। बात करते हैं पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में। पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा इसमें ट्विस्टेड है, थोड़ा सा आप आराम से वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, जैसे इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे आते हैं 60 क्वेश्चन, ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है और मिनिमम मार्क्स इसके होते हैं 100 मार्क्स से पेपर होते हैं। ठीक है। इसका एग्ज़ाम मोड सीबीटी मोड में कराया जाता है, यानी कि पेन पेपर मोड में नहीं कराया जाता। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर मिलता है। 60 क्वेश्चन आते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं, फिर भी इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक में 10 क्वेश्चन आता है, दूसरे में 20 क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपने 10 सही किया तो आपको +1 मिलेंगे, अगर आपने गलत करे तो -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 20 क्वेश्चन में अगर आपने सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे +2, अगर आपने गलत किया तो -2/3। लेकिन जो सेक्शन ए में आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी 6 में आप सारे कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एमएसक्यू टाइप आते हैं, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन या उसमें आपके 4-5 ऑप्शन दिए तो उसमें से 2-3 ऑप्शन सही होते, इस तरह के सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन में आपका आता है एनएटी, यानी कि एनएटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन देगा, तो उसमें आपको
इसमें आपको ऑप्शन नहीं देगा कि ये है, ठीक है। उसमें आपको उसका आंसर लिखना होगा, कोई भी सॉल्व करके है 2.2 4.2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं एनईटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपके 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन हमारे आते हैं 2 मार्क्स के। सो ये पेपर पैटर्न आप समझिएगा कि इस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको पेपर पैटर्न को समझना होगा कि इसके 3 पार्ट होते हैं। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ। सेक्शन ए में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन सी में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं टोटल सीट्स कितनी हैं और कॉलेजेस कितनी हैं। तो इसमें टोटल सीट्स सातों सब्जेक्ट के हम मिला के करेंगे तो 3000 सीट्स होती हैं। इसके कॉलेजेस हमारे प्रेफर करते हैं आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएससी। आई होप आप हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी जो जो आईआईटी जैम के बारे में होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है आईआईटी जैम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ से आप पूछ सकते हो अपनी क्वेरी को। और भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और हेल्पफुल भी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।